पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में मैं क्या आपको बताने वाला हूं, आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा। तो आज मैंने आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रखी है कि जो बच्चा फिजिक्स में जिसका सपना है 70 में 70 नंबर लाने का, जिसका सपना है 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर करने का, उनके लिए मैंने 5 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को देखा है और वहाँ से सारे 50 टॉपिक को लिखा है। मैं 50 टॉपिक ऐसे टॉपिक लिख के आया हूँ जो कि हर साल, एक साल छोड़ के दूसरी साल हर साल रिपीट होते हैं। तो उन टॉपिक को तैयार कर लो आप लोग, और आप लोगों की जिम्मेदारी है उन टॉपिक को तैयार करने की। मैं आज की क्लास में सारे 50 टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपके 70 में से 60 या 65 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनका बैकलॉग नहीं हुआ है। बैकलॉग कुछ नहीं होता, बस मेरे साथ पढ़ो और मेरी प्लेलिस्ट को देखो, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। मैं आपको वो पढ़ाई कराऊंगा कि यूट्यूब पर कोई नहीं करा सकता। मैंने फिजिक्स में 95 मार्क्स स्कोर किया है, तो आपको 95 दिला के रहूंगा। ऐसे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स 50 टॉपिक मैं आज की क्लास में लेके आया हूं, वो भी आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस बता दूं कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको केवल और केवल 14 चैप्टर पढ़ने हैं, केवल और केवल 14 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको केवल और केवल 13 चैप्टर पढ़ने हैं। 13-14 चैप्टर हैं। परमाणु और नाभिक अलग अलग लिख दो तो अलग अलग हो जाएंगे, वैसे मेरे हिसाब से आपको 13 चैप्टर ही पढ़ने होंगे। हाँ, तो पहला चैप्टर आपका होगा, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, मैं आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पिछले सालों के पेपर्स को देखा, वहाँ से एनालाइज किया कि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने वही टॉपिक को सिलेक्ट किया है जो आपके बोर्ड 2026 में डायरेक्ट दिखाई देंगे। आप अपना एग्जाम दे के आओगे ना, तो तब इस वीडियो पे कमेंट करना आके कि भैया जो आपने बताया वो मेरे पेपर में डायरेक्ट आया। देखना आप लोग। तो पहला चैप्टर हमारा होगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर होगा विद्युत विभव तथा धारिता, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर होगा विद्युत धारा, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा चौथा चैप्टर होगा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चौथा चैप्टर। हमारा पांचवा चैप्टर होगा चुंबकत्व और द्रव। ये हमारा बहुत छोटा चैप्टर है, इसके अंदर न्यूमेरिकल भी नहीं है। चुंबकत्व और द्रव के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, याद रखना। इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। कौन क्वेश्चन आएगा, इसको तैयार मत करो, चुंबकत्व और द्रव को मत पढ़ो। मैं केवल आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, यहाँ से केवल और केवल 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा। बस 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो ना, इस चैप्टर को मत पढ़ना, चुंबकत्व और द्रव को मत पढ़ना। यहाँ से बस 3 क्वेश्चन तैयार कर लेना, आपका 100% क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। 100% गारंटी लेता हूं मैं इस चीज की। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान चैप्टर है, 4 नंबर देके जाएगा, 4 मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 4 नंबर का है। प्रत्यावर्ती धारा सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर, यहां से आता है ट्रांसफॉर्मर के बारे में। आपके जब प्रैक्टिकल वाइवा होगा तो एग्जामिनर आएगा, वहां पर आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूछेगा। तो ट्रांसफॉर्मर प्रत्यावर्ती धारा के अंदर आता है। और हाँ, सिलेबस में नहीं है ट्रांसफॉर्मर, याद रखना, ट्रांसफॉर्मर सिलेबस में नहीं है। लेकिन कभी कभी जब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है तब क्वेश्चन यहां से ट्रांसफॉर्मर से बन जाता है। तो मैं आपको ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ाऊंगा, याद रखना। तो ट्रांसफॉर्मर भी आएगा, मतलब प्रत्यावर्ती धारा भी आएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगें, बहुत छोटा चैप्टर है, इसके अंदर केवल और केवल आपको 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ लो, 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ लो, बस 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो विद्युत चुंबकत्व और द्रव 3 क्वेश्चन पढ़ लो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पढ़ लो यार। और न्यूमेरिकल बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल, 1 नंबर के न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल के 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे, 1 मार्क्स न्यूमेरिकल आएंगे यहाँ से 1 मार्क्स के। देखो भाई, मैंने बहुत सालों के पेपर्स देखे, मतलब मैंने कल ही 5 से 7 साल के पेपर को देखा है, और वहाँ से लेकर मैंने आज सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। उनको जरूर तैयार करना है, किसी भी कीमत पर तैयार करो। अगर मुझसे बोलोगे ना, मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन तैयार करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ उनको तैयार कर लो। हर बच्चा बनेगा टॉपर, मेरा सपना है इस चैनल से टॉपर बनाना, बस, ठीक है। अब हमारा यूनिट 2 आती है। अब ये हमारा कितने मार्क्स के होंगे ये चैप्टर्स, ये 35 नंबर के होंगे, ये 35 मार्क्स के होंगे, 35 नंबर के। अब हमारा खंड बा आता है। तो खंड बा में सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा
किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक यंत्र, किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक यंत्र। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा होगा खंडवा के अंदर तरंग प्रकाशिकी, मतलब वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहले होगा रे ऑप्टिक्स, उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर होगा वेव ऑप्टिक्स। और दोनों चैप्टर मिला के पता कितने नंबर के हैं? 2 चैप्टर 13 नंबर के हैं। सबसे बड़ी यूनिट है फिजिक्स की, सबसे बड़ी यूनिट फिजिक्स की है। ये बहुत आसान सी यूनिट, ये 13 नंबर की, 13 मार्क्स, 13 नंबर की। किरण प्रकाशिकी पढ़ लो, तरंग प्रकाश की पढ़ लो। मैं आपको जो टॉपिक बता दूंगा ना, मैं जब इनका वन शॉट लेके आऊँगा ना, सारे चैप्टर्स का वन शॉट मिलेगा। जब वन शॉट होगा ना तो आप लोग खुद बोलेंगे मज़ा आ गया। और हाँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक तो चिंता मत करो, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है। इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुकी है। स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, जो हमारा सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। केमिस्ट्री के अंदर विद्युत रसायन सेकंड चैप्टर प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट चेक करो और प्लेलिस्ट से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, वहीं से अपने नोट्स भी बनाओ। दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्प यू इन एग्जामिनेशन। याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है? विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 4 नंबर का चैप्टर है। बहुत आसान सा चैप्टर। देखो ये चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट हैं, ये चैप्टर में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इनके अंदर आपको थोड़ी लंबी थोड़ी लॉन्ग डेरिवेशन मिलेंगी। लेकिन जो डेरिवेशन आपको लॉन्ग लगती हैं, जो आपको टफ लगती हैं, मेरी जिम्मेदारी है उनको आसान बनाना। मैं केवल और केवल आपको 20 से 25 डेरिवेशन कराऊंगा और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके 2026 के बोर्ड में वही दिखाई देगी। बस विश्वास करो भाई, मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि हमारा सिलेबस यूपी बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, लेकिन हमें उनको पहचानना होगा कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। ये याद रखो आप लोग। यूट्यूब पे बहुत आपको परेशान करने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर मैं बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ आपको, बिल्कुल टॉपर बनने की कड़ी के आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरा बस इंटेंशन आपको टॉपर बनाना है। उसके बाद विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये चैप्टर है। परमाणु तथा नाभिक, देखो इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, परमाणु तथा नाभिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने 11th क्लास में ही पढ़ रखा है परमाणु की संरचना, तो इसको मैं बस केवल एक दिन पढ़ाऊंगा, दोनों चैप्टर को, परमाणु और नाभिक को। बिल्कुल 1 घंटे की क्लास नहीं लगेगी, 45 से 40 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल 5 नंबर में आता है, इसकी कमियाँ बताओ, ये सब, और कुछ नहीं आता। हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम, बस ये सब चीज़ें आती हैं। गिनती के 4-5 क्वेश्चन हैं जो वो बार बार रिपीट होते हैं, कोई नए क्वेश्चन थोड़ी बनेंगे भाई। एनसीईआरटी एक है, किताब एक है, पीवाईक्यू बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, उनको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। बताना मेरा काम है, तैयार आपको करना है बस। उसके बाद अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, इनको तैयार। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से तय है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तय है, वो भी लॉन्ग आंसर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यहाँ से याद रखना, शॉर्ट वॉट में मिल सकता है भाई, भले ही लॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। हमारे यूपी बोर्ड में तो 4 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, तो 20 नंबर तो यहीं से पक्के हो जाते हैं। 4 × 5 बराबर 20 नंबर, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, तो बराबर 20 नंबर। आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं अगर आप लॉन्ग तैयार कर लेते हो। मैं तो बोलता हूं अगर आप 5 सालों के, केवल 5 सालों के लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हो ना, कोई क्वेश्चन वहां बाहर से नहीं मिलेगा, सारे पीवाईक्यू से ही होते हैं। बस विश्वास करना होगा मेरे ऊपर, मैं आपको बनाऊंगा टॉपर। अब बढ़ते हैं अपने सिलेक्टेड टॉपिक्स की तरफ। तो हाँ बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। आप लोगों को इन चीज़ों का बेसब्री से इंतजार था कि कब आप मुझे 50 टॉपिक कराएंगे जिनको पढ़कर हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, 1 बाय 1 हम सभी को डिस्कस करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इनका सॉल्यूशन आपको कहाँ पर मिलेगा। मैं यहाँ पर टॉपिक बताऊंगा, लेकिन उसके बाद आपको 1 बाय 1 लेक्चर वाइज मैं इनका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। 1 से लेकर 10 तक सॉल्यूशन कराऊंगा, फिर 10 से लेकर 20 तक, फिर 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, फिर 40 से 50 तक। इस तरीके से मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी करा दूंगा। चिंता बिल्कुल नहीं करनी, बस पढ़ाई पर फोकस करो। ऐसी वीडियोस बार बार नहीं आएंगी, तो प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लो। अपनी कॉपी उठाओ, कॉपी में सारे टॉपिक्स लिखो, सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो बच्चे अगर इन टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में आप उतने नंबर ला पाओगे जितने आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, उससे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। और हाँ, मैंने ये दिमाग लगाया है कि कौन से टॉपिक आए हुए हैं और कौन से आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक दिखेगा गलती से भी उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। आइए, पहला टॉपिक हमारा होगा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम हमारे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का वेरी इंपॉर्टेंट नियम है।
कूलाम का नियम हमें तैयार करना है, बहुत जरूरी नियम है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें तैयार करनी है, इसकी परिभाषा हमें तैयार करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चित्र हमें तैयार करना है, इसके साथ इसका मात्रक तैयार करना है, इसकी विमा तैयार करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिभाषा, मात्रक, विमा और इसका चित्र, 4 चीज़ें बिल्कुल तैयार होनी चाहिए आपके पास। अगर नहीं तैयार है तो मैं तैयार कराऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। बस आपको कमेंट करना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उस चीज़ पर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो यहाँ पर गुण भी बहुत पूछे जाते हैं, गुण याद रख लो, गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखो, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी पूरी क्लास 12 फिजिक्स का। यहाँ पर आपको क्या तैयार करना है, यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा तैयार रखनी है, यहाँ पर इसका आपको चित्र तैयार रखना है और इसके साथ साथ इस पर आधारित न्यूमेरिकल आता है। एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल तैयार रखना है यहाँ से, ठीक है। ये बिल्कुल तैयार रहना आप लोग, मैं इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता नहीं करनी, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हमें, पहले अक्षीय स्थिति में, फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 5-5 नंबर में आती है। तो ये कितने नंबर की है, 5 नंबर की डेरिवेशन है, और ये भी 5 नंबर की डेरिवेशन है। दोनों में से कोई एक ना एक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएगी। कितने परसेंट, 100% आएगी, ठीक है। दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, क्योंकि यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं जो क्वेश्चन पे 100% बोल दूं ना, उसको गलती से भी नहीं छोड़ना, क्योंकि 100% बोला ना तो 100% ही आएगा। विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करोगे ना तो बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे उसमें +10 कर लो। अगर आपने 80 सोचे हैं तो 90 सोच लो, 90 सोचे तो 95 आएंगे आपकी। ये विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों। एक समान द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, 7वां नंबर टॉपिक हमारा ये होगा। उसके बाद विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स की विमा। तो ये 3 टॉपिक तैयार कर लो। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है, बस चित्र तैयार कर लो, नंबर पूरे हैं। अगर चित्र बना दोगे ना तो एग्जामिनर सोचेगा बंदा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको पूरे सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हैं। तो एग्जामिनर के मन में आप एक बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चे बन जाओगे और एग्जामिनर आपको दबा के नंबर देगा और आपको दबा के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। गॉस की प्रमेय तैयार कर लो। गॉस की प्रमेय बहुत अच्छी प्रमेय होती है, बहुत इजी होती है और आएगी ही आएगी। और इसका एक ना एक अनुप्रयोग आएगा, वो भी लॉन्ग आंसर में आता है। अनुप्रयोग हमेशा लॉन्ग में आता है, लॉन्ग में आता है, ठीक है। उसके बाद विभव और विभवांतर तैयार कर लो। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसमें क्या तैयार करना है आपको, इसमें इसकी परिभाषा तैयार कर लो। विभव और विभवांतर की परिभाषा, विभव और विभवांतर का मात्रक, विभव और विभवांतर की विमा। तो परिभाषा, मात्रक, विमा इनकी तैयार कर लेनी है। तो आशा करते हैं आपको 10 टॉपिक समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं 11 से लेकर 20 तक के टॉपिक की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाइयों और बहनों, मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए 11 से लेकर 20 तक के मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। 11 नंबर हमारा टॉपिक हमसे क्या बोलता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव बहुत जरूरी टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव तैयार कर लेना इस चीज को, ठीक है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। तो ये देखो याद कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव हो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 5-5 नंबर के आते हैं। तो ये 5 नंबर का टॉपिक है, ये 5 नंबर का टॉपिक है, ये भी 5 नंबर का टॉपिक है। तो ये सब मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी ना किसी सेट में तो आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भी एक मिडिल क्लास से आता हूँ और यहाँ पर बहुत से बच्चे होंगे जो कोचिंग के खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत खर्चा होता है। इसीलिए मैंने इस चैनल को खोला है ताकि वो लोग जीरो कॉस्ट में एक क्वालिटी एजुकेशन को ला पाएँ और अपना सपना जो उनका एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है या स्टेट टॉपर बनना है, अपने जिले के डीएम से सम्मानित होने का जो सपना है उन्होंने देख रखा है 95% लाने का, वो सपना पूरा हो सके। इसीलिए मैंने इस चैनल को खोला है। तो प्लीज़ ये आपकी जिम्मेदारी है चैनल को थोड़ा सपोर्ट देना, आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, इसलिए मैंने खोला है। उसके बाद क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता का परिभाषा देखो, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है।
14 नंबर क्वेश्चन जो है विभव प्रवणता, परिभाषा, मात्रक, विमा, तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन तीनों के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। याद रखो, मैं जो बता रहा हूं ना, परिभाषा, मात्रक, विमा, 3 चीजें तैयार कर लोगे ना, कोई क्वेश्चन बनने के चांस ही नहीं बनते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया तो नहीं भी आएंगे, ये बात मान लो इस चीज को। तो विभव प्रवणता में ये करना है आपको। फिर समविभव पृष्ठ क्या होता है? तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, बस यही क्वेश्चन आएगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी विशेषताएं लिखो। तो ये हो जाएगा, इसकी विशेषताएं भी याद कर लेना, ठीक है। धारिता क्या होती है? धारिता की परिभाषा बताओ, धारिता का मात्रक बताओ, धारिता की विमा बताओ। तो परिभाषा, मात्रक, विमा धारिता में बहुत जरूरी है, इनको तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। धारिता की, ठीक है। गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बिल्कुल 2 स्टेप में हो जाती है, 2 स्टेप की डेरिवेशन है और यहां से डेरिवेशन नहीं आएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं इस चीज को, मतलब मैं जो बोलता हूं वो 100% सही होगा। आप अभी विश्वास नहीं कर रहे हो ना, जब बोर्ड 2026 का पेपर देखे आओगे या फिर आप हम लोग अपने 2025 के, 24 के, 23 के, 22 के, 21 के, 20 के क्वेश्चन पेपर को जब आप देखोगे तब आप मानोगे, मेरी बात पर विश्वास करोगे। तो क्या है कि यहां से डेरिवेशन नहीं आएगा, यहां से न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा यहां से, ठीक है। गोली चालक की धारिता से न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हमें संधारित्र नहीं पढ़ना, संधारित्र की परिभाषा, मात्रक, विमा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो। इसमें हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बहुत जरूरी होती है। उसके बाद संधारित्र का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, आपको इसका डेरिवेशन मैं कराऊंगा, तो ये आ सकते हैं डेरिवेशन में कि समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा, अनुगमन वेग 100%, स्टार लगा देता हूं यहां पर, स्टार लगा दिया, मतलब ये 100% से भी ज्यादा इसके चांस है आने के। अनुगमन वेग हर साल आता है, मेरे एग्जाम में भी आया था। अनुगमन वेग किसमें होता है? विद्युत धारा चैप्टर में होता है। तो अनुगमन वेग क्या होता है? विद्युत धारा की परिभाषा, मात्रक, विमा, तीनों चीजें याद रखना इस चीज को। और विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, ये चीज भी आप लोगों को बतानी पड़ेगी। तो आशा करते हैं आपको 11 से लेकर 20 तक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ, यानी कि 21 से लेकर 30 तक के सिलेक्टेड टॉपिक्स। तो हाँ मेरे छोटी बहनें और मेरे छोटे भाइयों की, अब मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए 21 से लेकर 30 से लेकर 40 तक, मतलब 21 से लेकर 40 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको, मेरी छोटी बहन हो आप लोग, मेरे छोटे भाई हो आप लोग, मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि मेरा भाई या मेरी छोटी बहन यहां पर बैठी हुई है और वो मुझ पर विश्वास कर रही है कि भैया कुछ ऐसा चीज बताएंगे जिससे मैं 95% ला पाऊंगी या ला पाऊंगा। तो आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को कोई टॉपर करने से नहीं रोक सकता है, इस बात को याद रखो। तो क्या होगा, सबसे 21 नंबर हमारा टॉपिक जो होगा, 21 नंबर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा धारा घनत्व, यानी कि करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी आपको पढ़नी होगी, धारा घनत्व पढ़ना होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं। इसकी परिभाषा आपको पढ़नी होगी, मात्रक पढ़ना होगा, विमा पढ़नी होगी। सिंपल सी चीज है, परिभाषा, मात्रक, विमा, ठीक है। दूसरी 22 नंबर टॉपिक हमारा होगा ओम का नियम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कूलाम का नियम बहुत जरूरी है। ओम का नियम तो हम कक्षा 10वीं में भी, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम बहुत जरूरी है और ओम के नियम में न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर में ओम का नियम आ सकता है या नहीं भी आएगा ओम का नियम, लेकिन आप तैयार कर लेना, मेरे हिसाब से आपको तैयार करना चाहिए। उसके बाद प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बताइए आप लोग। प्रतिरोध, इसकी परिभाषा याद कर लेना और इसका सूत्र याद कर लेना। प्रतिरोध का परिभाषा, प्रतिरोध का सूत्र और प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट सेक्शन मुझे आंसर दो। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में। उसके बाद प्रतिरोधकता, दोनों चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में देखेंगे, विद्युत ऊर्जा के बारे में देखेंगे और विद्युत शक्ति के बारे में देखेंगे। यहां से न्यूमेरिकल बनेगा। परिभाषा कभी नहीं पूछी जाएगी यहां सर, विद्युत ऊर्जा की परिभाषा बताओ, कभी नहीं। विद्युत शक्ति की परिभाषा बताओ, कभी नहीं। यहां से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, बहुत नन्हे मुन्ने से न्यूमेरिकल बनेंगे, याद रखना इसे। उसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल, देखो सेल का विद्युत वाहक बल बहुत जरूरी है। यहां से परिभाषा भी आ सकती है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसका सूत्र याद कर लेना आप लोग। और उसके साथ साथ इसकी निर्भरता किस पर होती है, सेल का विद्युत वाहक बल किस किस पर निर्भर करता है, याद रख लेना, ये बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी टॉपिक है ये। किरचॉफ का नियम, अगर मैं बोलूं कि आपके बोर्ड 2026 के पेपर में ये क्वेश्चन छप चुका है, किरचॉफ का नियम छप चुका है आपके बोर्ड 2026 में, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल मत करो या करो। आपको मैं बता दूं कि ये नियम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% छप चुका है, 100%। किरचॉफ का नियम 5 नंबर के अंदर बिल्कुल छप चुका है। लगभग 5 साल से लगातार, एक भी साल बंक नहीं हुआ, हर साल लगातार आ रहा है और बोर्ड 2026 में ये नियम 100% छप चुका है। आप लोग इसको तैयार कर लो, तुरंत तैयार कर लो। और हाँ, जिन बच्चों को इनका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, जिनको जो चाहते हैं इनका सॉल्यूशन, चिंता मत करो, मैं सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊंगा। एक लंबी वीडियो होगी, वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे की होगी, जिसमें सारे जो मैं टॉपिक बता रहा हूं इन सभी का सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा। बहुत मजे से करेंगे, अमेजिंग तरीके से करेंगे। उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत जरूरी है। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है, जो एग्जाम वाइवा होता है आपका, उसमें भी ये आता है। ये ट्रांसफार्मर और व्हीटस्टोन सेतु हमारे प्रोजेक्ट में होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद हमारा 28 नंबर टॉपिक होगा एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर्स का परिपथीय नियम, ये बहुत जरूरी है, ये शॉर्ट में आता है। इसका चित्र आपको तैयार करना होगा, चित्र तैयार कर लो, इसकी परिभाषा तैयार कर लो, मजे से करेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, ठीक है, ये आसान टॉपिक है। उसके बाद बायो-सैवर्ट का नियम, देखो बायो-सैवर्ट का नियम कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बताऊं आपको कि सबसे पहला आपका कूलाम का नियम है, सबसे पहला कूलाम का नियम। दूसरा गाउस की प्रमेय, कूलाम का नियम, गाउस की प्रमेय। तीसरा ओम का नियम, तीसरा ओम का नियम। चौथा क्या है? किरचॉफ का नियम, चौथा किरचॉफ का नियम है। पांचवा एम्पियर का परिपथीय नियम। छठवां बायो-सैवर्ट का नियम। ये 6 नियम अगर आप तैयार कर लोगे ना, उसके बाद फैराडे का नियम भी आगे है, तो ये 6-7 जो नियम है तैयार कर लोगे ना, तो ये मान लो 10 से 15 नंबर आपकी जेब में पड़े हुए हैं, 10 से 15 नंबर आपकी जेब में पड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको रट के, जो बच्चे फिजिक्स से डरते हैं वो रट लो 6-7 नियम को, आपके 10 से 15 नंबर आपकी जेब में पड़े हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, ये याद रखना। उसके बाद बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट का नियम तैयार कर लो। उसके बाद 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, तो 2 समांतर, 1 और 2 समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच में जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, उसका व्यंजक हमें निकालना होगा। 5 नंबर की डेरिवेशन होगी ये 5 मार्क्स की डेरिवेशन है। यहां पर मैंने डेरिवेशन को भी ले रखा है, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहां पर लूंगा। और मैंने बोला ना कि टॉप 25 डेरिवेशन करानी है मुझे, उसके बाद कोई डेरिवेशन नहीं आएगी। विश्वास आपने किया है तो विश्वास को निभाना, क्योंकि मैं आपका भाई हूं और भाई पर विश्वास किया जा सकता है। और मेरे आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो ना, या आप मेरे छोटे भाई बहन हो, तो मेरी जिम्मेदारी है आपको पढ़ाना, मेरी जिम्मेदारी है आपको टॉपर बनाना। तो आइए 31 नंबर से 40 तक के टॉपिक्स को और देखते हैं। 31 नंबर टॉपिक हमारा क्या है? चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तैयार करना है आपको। चल कुंडली धारा मापी तैयार कर लो। उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसी के जैसा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर विद्युत द्विध्रुव नहीं आएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं आएगा, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आएगा। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कौन बच्चा नोट कर रहा है। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट करो, नोट कर लो, टॉपिक को नोट कर लो। सारे टॉपिक्स जो मैं यहां करा रहा हूं, बहुत मेहनत से करा रहा हूं, बहुत गर्मी में पढ़ा रहा हूं। आपको बस मेरा निवेदन है कि जो टॉपिक मैं करा रहा हूं, प्लीज उनको नोट डाउन कर लो, उनको तैयार करो। अगर आपका सपना है टॉपर बनना, तो मेरा सपना है आपसे ज्यादा आपको टॉपर बनाना। तो प्लीज इन टॉपिक्स को नोट डाउन करो, अभी लिखो कॉपी में, और डेली 10 टॉपिक तैयार करो। 10 नहीं हो रहे तो 5 टॉपिक एक दिन में तैयार करो, आपकी तैयारी में बूस्ट आएगा। अगर आप यहां पर हो ना, तो यहां पहुंच जाओगे, अपने दोस्तों से आगे निकालूंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम पढ़ेंगे, इस पदार्थ के गुण पढ़ेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण पढ़ेंगे। उसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण क्या होते हैं, ये देखूंगा। उसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फैराडे का नियम, भाई 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, ये है 5 नंबर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 नंबर। फैराडे का नियम, फैराडे के 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तैयार कर लोगे ना तो 5 नंबर पक्के हैं। जैसे किरचॉफ का नियम होता है ना, 5 नंबर पक्के, फैराडे का नियम 5 नंबर पक्के। ये पक्के वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको कोई बदल नहीं सकता है।
एग्जामिनर भी चाह के नहीं बदल सकता इन क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, और इसमें लिख देना प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान ये दोनों याद रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम याद रखना, और इसके साथ चित्र बनाना, इसके साथ चित्र भी तैयार रखना, ठीक है। एलसीआर परिपथ 5 नंबर क्वेश्चन, 5 मार्क्स की क्वेश्चन। एलसीआर परिपथ 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 5 नंबर का एलसीआर परिपथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 40 नंबर जो क्वेश्चन टॉपिक हमारा है वो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये आपके जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वाइवा, उसमें भी पूछा जाएगा। इसमें क्या तैयार करना है आपको, ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है, ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि कैसी होती है, और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। हमें प्रिंसिपल इसका, और हमें इसका स्ट्रक्चर, और हमें इसका मैकेनिज्म, केवल 3 चीजें याद रखनी है, जिससे आपका पूरा कंप्लीट जो ट्रांसफार्मर का कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और 5 नंबर आपके जेब में पहुंच जाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो अब बढ़ते हैं 40 से लेकर 50 तक के टॉपिक्स। तो हाँ बच्चों, अब मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए 41 से लेकर 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैंने आज आपको जो टॉपिक्स बताए, मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एज आप लोग मेरे छोटी बहन भाई के हिसाब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज नोट डाउन कर लो। अगर आप लोग इस चीज को नोट डाउन नहीं करोगे तो पूरी मेरी मेहनत, मैं इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूं, मेरी मेहनत बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। तो प्लीज मेहनत को थोड़ा रंग लाओ और इन सभी टॉपिक को नोट डाउन करो, आपके लिए बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। गलती से भी इनको नोट डाउन करना मत भूलना, बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। सबसे 41 नंबर टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है हमसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं और इनकी विशेषता क्या होती है। 4 नंबर, अगर इस छोटे से टॉपिक को अगर आप कर लेते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके, 4 नंबर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। 42 नंबर हमारा टॉपिक क्या होगा, परावर्तन क्या होता है प्रकाश का और उसके नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। अपवर्तन भी देख लेना, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, ये भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, परावर्तन और नियम, ठीक है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पर आपको डेरिवेशन मिलेगा, आप डेरिवेशन करोगे, 5 नंबर की डेरिवेशन होगी मिरर फॉर्मूले पर। तो दर्पण सूत्र डेरिवेशन मिलेगा। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्रांतिक कोण के बारे में देखेंगे, यानी कि क्रिटिकल एंगल, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्रिटिकल एंगल का, ठीक है। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर मैं बोलूं कि ये 100% आएगा तो आप क्या विश्वास करोगे मेरे ऊपर, करना पड़ेगा भाई। ये 100% चांस है इसके आने के, 100% चांस है आने के, और वो भी कितने नंबर में, 5 नंबर में, 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में ये आएगा, 5 मार्क्स में आएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार इस पर लगाऊंगा। ये सभी मैं वो टॉपिक लेके आया हूं जो 1 बार 2 बार नहीं 5-5 बार आए हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही लेके आया हूं मैं। तो प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, नो प्रॉब्लम, कितना भी बैकलॉग हो गया हो, नो प्रॉब्लम, आपको इन टॉपिक को तैयार कर लो। फिजिक्स में आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, उतना रिजल्ट आएगा आपका, इतना धमाकेदार रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या होगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता आप पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी पढ़ लो, सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। मेरे हिसाब से बोर्ड 2026 में सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं आएगा, आपको आएगा केवल और केवल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन 2 को पढ़ लो, आपके लॉन्ग आंसर में आएगा। इनका चित्र देख लो, इनकी क्रियाविधि देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूसरा खगोलीय दूरदर्शी। मैंने आपको 41 से लेकर 50 तक के सारे टॉपिक्स बताए, आपको बताने जा रहा हूं मैं 51 से लेकर 61 तक के टॉपिक्स को। मतलब मैंने आज पूरी बुक में से, बुक 1 को और बुक 2 को, जितने मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहे जाते हैं या फिर बार बार आते रहते हैं, मैंने PYQ की बुक से उठाया है, और आप लोगों को इन सभी को तैयार करना है, बस आपकी जिम्मेदारी है। मेरा सपना है आपको टॉपर बनाना, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आइए, तरंगाग्र व प्रकार क्या होते हैं, तरंगाग्र और प्रकार, इनके तरंगाग्र क्या होते हैं, उसके प्रकार भी देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हाइगेन का सिद्धांत, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, और उसके आधार पर परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, दोनों डेरिवेशन है, कितने नंबर की, 5 नंबर की, कितने % चांस है आने के,
99% चांस आने के हैं। इन दोनों के चांस कितने परसेंट है? दोनों में से कोई एक आएगी। 99.9% श्योर हूं मैं कि इन दोनों में से एक तो परावर्तन की आ सकती है या अपवर्तन की आ सकती है। कितने परसेंट चांस? 99% चांस है कि आएगी ही आएगी। मैं 100% गारंटी ले लूं भाई, आएगी। विश्वास कर लो एक बार। क्या मैंने बताया कि दर्पण सूत्र पे डेरिवेशन आ सकता है, उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला 100% आएगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक का व्यंजक 100% आएगा, हाइगेन का सिद्धांत दोनों में से कोई एक, परावर्तन या अपवर्तन में से दोनों में से कोई 99.9% आएगा। 5 नंबर में आएगा, वो भी डेरिवेशन के रूप में आएगा। ठीक है। उसके बाद व्यतिकरण क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण की शर्तें क्या होती हैं? व्यतिकरण कैसे बनता है, उसकी आवश्यक शर्तें। उसके बाद विवर्तन क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन और उसके प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल, इसकी कमियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके चित्र याद रख लेना, चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोहर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, दोनों में से कोई एक आएगा 100% में से। दोनों में से कोई आएगा, दोनों में से कोई आएगा 100%, एक आएगा या दोनों आ सकते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी भी आएंगी, तो इनकी कमियां भी लिखनी होंगी, हमें कमियां बतानी होंगी। कमियां क्या होती हैं इस मॉडल की? तो बोहर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसके बाद आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सीधा आएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन कीजिए। लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। तो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ेंगे। ये हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 फिजिक्स की, पार्ट 2 फिजिक्स की बात कर रहे हैं। वहां के टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, नोट डाउन करते चलना, क्योंकि बार बार ऐसी वीडियोस नहीं आती हैं। इस वीडियो को बनाने में मैं सही बताऊं तो मुझे ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे। मैं सुबह से 1 बज गया मेरे को, मैं पढ़ाते पढ़ाते। इन बनाओ फिर इसको मेटो, मैं बहुत रिसर्च करके ये वीडियो ला रहा हूं। एक लाइक बनता है, जरूर एक लाइक बनता है। उसके बाद नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, दोनों की परिभाषाएं याद कर लो। और हाँ, अंतर याद कर लेना, अंतर भी आएगा यहां से। अंतर तो नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन में अंतर, दोनों में अंतर आएगा। उसके बाद द्रव्यमान क्षति क्या होती है, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। क्वेश्चन आएगा यहां से, एक एक नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड आ सकता है और ये आने के पूरे चांस बनते हैं। उसके अलावा ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालकों का वर्गीकरण, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। और हाँ, आपकी तैयारी कहां पर है? मैं तो यहां पर पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं और आपकी तैयारी कहां पर है मुझे नहीं पता। आपका ज्यादा से ज्यादा समय बीत चुका है और आपको थोड़ा समय बचा हुआ है। उस समय में आप मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरी जिम्मेदारी है टॉपर बनाना। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप 4-5 महीने आपके बर्बाद हो गए हैं, नो मैटर, उसको गिल्ट में लेकर मत बैठो, आगे की तरफ सोचो। कुछ लोग तो 2 महीने में भी अपना सिलेबस कंप्लीट करके बहुत अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। तो आप लोगों को अभी से जागना है, जब जागो तभी सवेरा। तो अभी जागो, अभी आपका सवेरा हुआ है और मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, एक टॉपर बनने की राह में आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और उनको जरूर बताना। मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए।